श्री राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र राजा जनक के महल में पहुंचते हैं। राजा जनक के महल में भगवान शिव का एक प्राचीन धनुष रखा था, जो कि आप देखो ये जमीन ये रखा हुआ है। ये भगवान शिव का प्राचीन धनुष था। राजा जनक ने ये शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार इस भगवान शिव के प्राचीन धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा प्रत्यंचा कहते हैं, जो धनुष में धागा या थ्रेड होता है उसके लिए प्रत्यंचा बोलते हैं, उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी व्यक्ति के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। यह समाचार सुनकर के आसपास के सभी राजकुमार वहां पहुंचे। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि उस सीता स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था। सारे राजकुमारों ने उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, तो उस धनुष को उठाना तो दूर, किसी भी राजकुमार से वो धनुष हिला भी नहीं। उसके पश्चात धनुष को उठाने के लिए रावण ने भी प्रयास किया था, लेकिन नियति के लिए, ईश्वर के लिए कुछ और मंजूर था। विधि ने तो कुछ और ही निर्धारित कर दिया था। या यूँ कहें कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कुछ ऐसा हुआ कि रावण के पास आसपास बैठे हुए जो अन्य देशों से आए हुए राजकुमार थे, तो उन्होंने रावण से कहा कि हे महाराज, यदि आप इस धनुष को उठाएंगे तो सोचो, आज आपके चारों ओर न केवल स्वर्ग में, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार है। देवता भी आपके भय से कांपते हैं। आप एक क्षण के लिए सोचो कि यदि आपसे ये धनुष नहीं उठा तो आपके इसमें कितना अपमान होगा। आपका अपमान होगा, जो देवताओं के मन में आपके प्रति भय है, वो भय तो समाप्त हो जाएगा। रावण के मन में विचार आया तो रावण ने इस धनुष को उठाने से इनकार कर दिया। यदि रावण धनुष को उठा लेता तो परिस्थिति कुछ और होती। हालांकि रावण के पास इतना सामर्थ्य था कि वो भगवान शिव के धनुष को उठा सकता था, क्योंकि रावण भी शिव भक्त था। सारी प्रजा अपने प्रयास कर कर हार गई, तो राजा जनक को बहुत दुख हुआ। राजा जनक ने अपने आप को गिलानी का शिकार किया और दुखी होकर कह रहे थे कि ऐसा हमने निर्णय क्यों लिया, हमने ऐसी शर्त क्यों रखी कि जो इस धरती पर कोई भी राजकुमार पूरी ना कर सके। राजा जनक दुखी होते हैं, कहते हैं कि क्या इस धरती पर कोई भी वीर योद्धा नहीं है। तभी श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण ये दृश्य देखकर के क्रोधित होते हैं और राजा जनक से कहते हैं कि शायद आपको अयोध्या के राजकुमार श्री राम के बारे में पता नहीं है, क्योंकि राजा जनक ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था, इसीलिए उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तब श्री राम का परिचय कराया गया और श्री राम ने विश्वामित्र से इजाज़त लेकर के, विश्वामित्र से अनुमति लेकर के भगवान शिव के उस प्राचीन धनुष को उठाया और साथ ही साथ भगवान शिव के इस धनुष को नमन किया और भगवान शिव से भी आशीर्वाद लिए कि प्रभु, क्या मैं आपके इस प्राचीन धनुष को उठा सकता हूँ। तब श्री राम की बातों को सुनकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि प्रभु, हम सभी देवी देवता इस धरती पर आपके मानव रूप में और माता लक्ष्मी के मानव रूप में सीता और राम का विवाह देखने के लिए तो तरस रहे हैं, न जाने कितने युगों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, अब आप लोग हमारी इस इच्छा को पूरी कीजिए। उधर माता सीता भी मन ही मन प्रसन्न होती हैं। माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, मैंने पति के रूप में केवल इसी व्यक्ति को चुना है। मेरे मन में जो पति के रूप में विचार आया वो केवल इसी व्यक्ति के लिए आया, इसलिए हे माता, आप इस धनुष को इतना हल्का कर दो कि ये व्यक्ति उठा ले। तो माँ पार्वती ने भी उस धनुष को हल्का किया। श्री राम ने उस धनुष को उठाया,
उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस प्रत्यंचा को खींचा। जैसे ही उस धागे को, उस प्रत्यंचा को खींचा तो उससे एक आवाज़, एक टंकार उत्पन्न हुई, एक साउंड उत्पन्न हुआ और उस साउंड के साथ में वो धनुष टूट गया। वहीं हिमालय पर्वत की कंदराओं में, हिमालय पर्वत की गुफा में परशुराम तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या भंग हुई और परशुराम सशरीर, ये आप देखिए यहाँ पर ये परशुराम है, परशुराम सशरीर वहाँ उपस्थित होते हैं और धनुष तोड़ने वाले का परिचय पूछते हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी देर वार्तालाप होती है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में काफ़ी संघर्ष होता है, या यूँ कहें कि दोनों लोगों में बाड़ी का युद्ध चलता है, बाणों का नहीं बल्कि बाड़ी का युद्ध चलता है। श्री राम भी अपना परिचय साधारण व्यक्ति के तौर पर देते हैं और अंत में अनुनय विनय करते हैं, लेकिन परशुराम क्योंकि क्रोध में अंधे थे, उन पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड था, अहंकार था, उसी अहंकार का नष्ट करना यहाँ उचित था। श्री राम अंत में भी उनसे प्रार्थना करते हैं, परंतु परशुराम इस चीज़ को मानते नहीं हैं और फिर श्री राम भी क्रोध में आकर के कहते हैं कि ठीक है प्रभु, तो आप एक काम कीजिए, आप इस दास को नहीं पहचान रहे हैं तो आप जो चाहे वो करें। तो परशुराम क्रोध में आकर के जिस स्थान पर, जिस टेबल पर ये धनुष रखा हुआ है, वहाँ पर अपना फरसा गाड़ देते हैं। फरसा, ये वाला जो फरसा है, इस फरसे के लिए वो गाड़ देते हैं। जब इस फरसे को गाड़ दिया तब कहते हैं श्री राम की हे प्रभु, अब आप एक काम कीजिए, आप अपने गाड़े हुए फरसे को ही उखाड़िए, इसे उठाइए और मेरा वध कीजिए। तब परशुराम उसे उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो उस फरसे को उठा नहीं पाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि वो कौन है। तब कहते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दो। तब श्री राम उन्हें वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हैं और श्री राम उस धनुष को उठा लेते हैं जिस पर बाढ़ चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि ये बाढ़ तो हमारा व्यर्थ जाएगा नहीं, वापस तर्कस में नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि इसको आप पूर्व दिशा की ओर छोड़ दें। तो इस प्रकार से परशुराम वहाँ चले जाते हैं। इस कहानी में दो चीज़ें आती हैं, एक भगवान शिव का प्राचीन धनुष, दूसरा परशुराम बार बार क्रोध में आकर के कहते हैं कि आप इस मेरे फरसे को देखो, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु का वध किया। तो सहस्त्रबाहु कौन है? भगवान शिव का धनुष राजा जनक के महल तक कैसे पहुंचा, ये हम आपको बताएंगे अपनी